तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। विज्ञान के पढ़ने के साथ साथ, विज्ञान के डेवलपमेंट होने के साथ साथ विज्ञान इतना आगे बढ़ रहा है कि नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार सोनी आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेके आया हूँ, क्योंकि विश्व में एक ऐसी घटना लेके आया हूँ कि जो पूरे विश्व के देखने का सिनेरियो बदल देगा। मतलब एक विश्व में एक क्रांति लाएगी। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक इतनी बड़ी क्रांति है कि समझ लीजिए कि हमारे सोच से परे है। और विश्व में अभी देखा जाए तो सबसे बड़ी जरूरत क्या है? ऊर्जा की जरूरत है, और हमारी ऊर्जा की जरूरतों को ये बिल्कुल खत्म कर देगी। तो आइए हम देखते हैं कि है क्या चीज़ वो। अभी हाल में ही चीन ने एक बैटरी बनाई है, न्यूक्लियर बैटरी। आप जानते ही हैं चीन बड़े बड़े आविष्कारों के लिए जाना जाता है। मतलब कि वो ऐसे आविष्कारों के लिए जाना जाता है कि जो सोच से परे हो, जो दुनिया में कहीं ना जो कोई नहीं कर पाता है, वो आजकल अक्सर चीन कर जाता है। तो ऐसा में अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में चीन ये स्टार्टअप के मामले में, आविष्कार के मामले में, तो वो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे बढ़ गया है। तो हाँ, ये एक बड़ी जानकारी उभर कर आई है। चीन ने दावा किया है कि हमने एक बैटरी बनाई है, उन्होंने एक बैटरी बनाई है, न्यूक्लियर बैटरी। और न्यूक्लियर बैटरी है और वो एक सिक्के के आकार का है, एक सिक्का कॉइन, तो उस आकार का है। देखिए इधर ऐसे इस आकार का है, इस सिक्के का आकार का है। न्यूक्लियर बैटरी बनाई है और उन्होंने दावा किया है कि ये 50 साल चलेगी। मतलब बिना चार्ज किए हुए ये 50 साल चलेगी स्मार्टफोन में। अभी तो स्मार्टफोन पे दावा किया गया है कि 50 साल बहुत कुछ होते हैं। 50 साल में किसी की लाइफ बीत जाती है। सोचो अगर ऐसा हो गया तो 50 साल, मतलब ऊर्जा की जरूरतें खत्म हो जाएंगी। इतना लाइफ इतनी आसान हो जाएगी कि हमें बार बार मोबाइल के लिए हेडफोन चार्जर, ये अब आपकी लाइट नहीं है, या फिर चार्जिंग, या मतलब कि बैटरी बैकअप कितना है, ये सब जरूरतें भूल जाएंगी। और हमें लगता है कि जाहिर सी बात है, अगर ये बन गया, अगर ये सफल हो गया, तो दुनिया में आने वाले दिनों में ये मोबाइल के अलावा ड्रोन्स, कैमरे, उसके बाद फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एयरोस्पेस, एआई, मतलब जितने भी इक्विपमेंट हैं जो इलेक्ट्रिक, उसमें सब में प्रयोग किया जाएगा। और अगर ये सफल हो गया तो मान लीजिए इतनी बड़ी क्रांति हो जाएगी कि जो एनर्जी की प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाएगी। तो आइए बताते हैं कि किसने बनाया है। तो चीन की एक कंपनी है, स्टार्टअप है, वहाँ स्टार्टअप बहुत हैं। कंपनी है बेटा बोल्ट, उसका नाम बेटा बोल्ट है। बेटा बोल्ट ने दावा किया है कि हमने एक बैटरी बनाई और सिक्के के आकार की है, और ये दुनिया का फर्स्ट मोनेटाइज एटॉमिक एनर्जी सिस्टम है। मतलब कि सिस्टम है कि ये छोटा सा परमाणु एनर्जी सिस्टम है। छोटा सा, परमाणु एनर्जी बड़े होते हैं, लेकिन छोटा परमाणु एनर्जी सिस्टम है, मोनेटाइज एटॉमिक एनर्जी सिस्टम है। ये इतना छोटा होते हुए भी इतनी पावर निकालेगा, क्योंकि इसका नाम है एटॉमिक। अक्सर हम एटॉमिक या न्यूक्लियर या परमाणु शब्द सुनते हैं तो बहुत डर लगता है कि परमाणु चीजें अब क्या होगा। तो हालांकि यह नहीं कि बहुत नई चीज है, 20वीं शताब्दी से ही इसके खोज की प्रक्रिया चल रही है। इसको तमाम यूरोप वाले, आपके ये यूएसए है, तमाम जो डेवलपमेंट देश हैं उसका इस पर काम चल रहा था, काम कर रहे थे, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली। आखिर में सफलता मिली किसको? चीन को। चीन यहाँ पर देख लीजिए, भारत के ऊपर चीन है। चीन ने की कंपनी है बेटा बोल्ट, इसने दावा किया है। अब इसके अंदर क्या हुआ है? इसके अंदर निकिल 63 का प्रयोग किया गया है। इसके अंदर जैसे ये है, ठीक है, तो इसके अंदर ये कई परतें हैं, ये कई परतें हैं। तो इसके अंदर निकिल 63 का प्रयोग किया गया है, कि जो कि अभी देखा जाए तो ये 100 माइक्रो पावर की ऊर्जा निकाल रहा है। 100 माइक्रो पावर को निकालता है, और इसके अंदर 3 वोल्ट की पावर है। लेकिन कंपनी का दावा है कि 2025 तक हम इसमें से 1 वाट की पावर निकालेंगे। 1 वाट की पावर अगर देखा जाए तो 1 वाट में 10 लाख माइक्रो पावर होते हैं, ठीक है, माइक्रो वाट होते हैं। तो आप सोच लीजिए कि अगर ये हो गया
तो दुनिया कितनी बदल जाएगी, दुनिया को देखने का हमारा नजरिया कितना बदल जाएगा। अभी तो इसमें स्मार्टफोन प्रयोग हो रहे हैं, बाकी आगे चलकर इसमें ड्रोन, फोन से रोबोट, माइक्रो प्रोसेसर, एरोस्पेस, भविष्य में ये सब काम आएंगे। अब हमारे जहन में आती है बात आती है, तो इसमें क्या होता है, ये काम कैसे करता है। इसके अंदर एक डायमंड सेमीकंडक्टर लगा हुआ है, जो डायमंड सेमीकंडक्टर लगा हुआ है और जो क्या करता है, एटॉमिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तब जाके हम अपने इक्विपमेंट को हम चला पाएंगे। तो अभी भी फिलहाल ये प्रोसेसिंग मोड में है, ठीक है, अब इसका उतना डेवलप नहीं हुआ है और जैसे जैसे जानकारी आएगी हम आगे बताएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये बहुत सुरक्षित है, क्योंकि एटॉमिक न्यूक्लियर परमाणु का नाम सुनते ही हम लोगों के जहन में एक खतरनाक चीज आती है कि पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा। हाँ, कंपनी ने दावा किया है कि ये पूरी तरह सुरक्षित है, ठीक, ये किसी भी मौसम में काम कर सकती है, -60 डिग्री में और 120 डिग्री तक ये काम कर सकती है। और इसमें ये परतों के रूप में बनाया गया है, ठीक है, परतों के रूप में इसे कहा गया कि ये बहुत सेफ्टी है। इसमें कुछ तरह से ब्लास्ट वगैरह, जैसे और फोन में देखते हैं बैटरियों में ब्लास्ट वगैरह होता है या फिर फोन फट के बैटरी फट जाती है, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि ये इको फ्रेंडली भी है और खतरनाक भी नहीं है। तो इस तरह की जो बैटरी है अगर बन जाएंगी तो पूरी दुनिया का एक नजरिया ही बदल जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर किसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाएगा आगे में। हाँ, एक तो है कि जो हमारे जरूरतें हैं एनर्जी की, खासकर पेट्रोलियम, अगर सोचिए इसके आकार को हम बड़ा कर देंगे, ये बड़ा हो जाएगा। अगर इसके आकार को बड़ा कर दिया जाएगा, अगर ये कार, ठीक है, ये कार्स में जो होंगे, वाहनों पर होंगे, सोचिए कि कितनी बड़ी क्रांति आ जाएगी। हमको बार बार पेट्रोल, डीजल, सब समझ लीजिए कि पेट्रोलियम जो परंपरागत स्रोत हैं उनकी छुट्टी हो जाएगी, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी और हम छोटे से एक बैटरी में इतनी अपार ऊर्जा भर लेंगे कि हमें मतलब इसको क्या करते हैं कि कोई समस्या होगी नहीं है। तो छोटे से बैटरी लेंगे, अगर मान लीजिए मोबाइल में इतनी बड़ी बैटरी है एक सिक्के का तो इतना बड़ा बैटरी होगा, तो कार में अपने वाहनों में रख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ना कि हमें पेट्रोल पंप की जरूरत पड़ेगी। आने वाले दिनों में इतनी क्रांति होने वाली है, इतनी इस तरह से अगर ये सफल रहा तो हमारे देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। धन्यवाद। और चीज और है कि इस विश्व में बहुत से आविष्कार हो रहे हैं, बहुत सही, मतलब कि हमें लगता है कि 10 साल में दुनिया इतनी बदलने वाली है और बदल भी चुकी है कि जो हम सोच सकते नहीं है कि क्या क्या होने वाला है। अभी हाल में ही रूस ने एक दवा का बनाने का दावा किया है, कैंसर की दवा बनाने का दावा किया है। अब उसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।